बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एफएससी आईसीएस आर्ट्स में भी पढ़ाया जाता है। ये 11th क्लास का ये मैथमेटिक्स है, उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज 6.11 को ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन 6.11 को ख़त्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे तो आपको एक्सरसाइज जो है वो 6.11 बड़े अच्छी तरीके से समझ आएगी, अदरवाइज ये एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगी। तो ये जो फार्मूलाज में लिखने लगा हूं इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। फार्मूलाज या फार्मूलाई, पहला है कि सिग्मा वन किसके बराबर होगा? एन के बराबर। असल में सिग्मा वन से मुराद पता क्या है? सिग्मा वन इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 प्लस सो ऑन एन टाइम्स। इसको एन दफा जब लिखा होगा तो आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। यहां पे आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। और ये देखिए, अगर 1 एक दो दफा लिखा होगा तो आंसर 2 आएगा, 3 दफा लिखा होगा तो आंसर 3 आएगा, 4 दफा लिखा होगा तो आंसर 4 आएगा, n दफा लिखा होगा तो आंसर n आएगा। दूसरा है सिग्मा टू। सिग्मा टू किसके बराबर होगा? 2 को बाहर निकाल लें, अंदर आ जाएगा सिग्मा वन n के बराबर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2n। इसी तरह अगर सिग्मा 3 हुआ करेगा तो उसको हम क्या लिख लिया करेंगे? 3n के बराबर। राइट। अब आइए कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की तरफ। नंबर 4 पे जो मैंने फार्मूला रखा है वो है सिग्मा एन। सिग्मा एन, वेयर एन जो है ये वेरी करता है 1 से लेकर n तक। इसका फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। पांचवा फार्मूला है सिग्मा n फ्रॉम 1 to n इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसी तरह जो छठा फार्मूला है सिग्मा n क्यूब, ये बराबर होगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4। रिमेंबर कि सिग्मा n क्यूब से मुराद क्या होगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n का क्यूब। इन सबको जब सम अप करते हैं तो इसका सम किसके बराबर हुआ करेगा? इसके बराबर। इसी तरह ये सिग्मा एन स्क्वायर से मुराद क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n का स्क्वायर। इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर इसके बराबर आता है। इसी तरह इसका मीनिंग्स क्या होगा? इसके मीनिंग्स हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर इसके बराबर आएगा। तो ये जो 6 फार्मूले मैंने लिखे हैं, ये 6 के 6 फार्मूले आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और एक सातवां फार्मूला जो है nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, जनरल टर्म जिसको भी हम कहते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है ये होगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी nth टर्म। तो ये जो लेक्चर मैं आपको दूंगा 6.11 के ऊपर, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कीज़ वगैरह जो है डिफरेंट कीज़ जो दी हुई हैं उसके अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकाकार को जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो लिहाजा आपने लेक्चर्स को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करना है। तो इन फार्मूलों को नोट करें। तो आइए एक्सरसाइज 6.11 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। ये आपके पास एक टर्म है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, सो ऑन। n टर्म्स का सम निकालना है। इसकी टेक्निक क्वेश्चंस की ये है कि सबसे पहले हम निकाल लेंगे nth टर्म। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड द जनरल nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज मेरे पास क्या है?
1 इंटू 1, फिर दूसरी टर्म है 2 इंटू 4 प्लस तीसरी टर्म है 3 इंटू 7 प्लस सो ऑन। मैंने पहले लिखनी है जी इसकी nth टर्म। इट्स nth टर्म इज nth टर्म को मैं tn के साथ डिनोट करूंगा। ये nth टर्म फाइंड आउट करना जो है ना, ये सबसे बड़ा आर्ट है। nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैं इस फार्मूले का सहारा लूंगा। अब अगर आप गौर से देखें तो हर टर्म के अंदर कोई भी टर्म पकड़ें उसके अंदर दो टर्म्स हैं। 1 इंटू 1, इसके अंदर भी क्या आ गया, दूसरी टर्म के अंदर 2 इंटू 4, तीसरी टर्म के अंदर 3 इंटू 7, तो सो ऑन। इसकी जो nth टर्म होगी उसके अंदर भी दो टर्म्स होंगी। ठीक है, अब वो दो टर्म्स कौन सी होंगी वो हमने कैलकुलेट करनी है, और ये आर्ट जरा गौर से सीखिएगा। अब ये देखें, ये जो पहली टर्म है इसका पहली टर्म का पहला नंबर क्या है, 1। ये दूसरी टर्म का पहला एलिमेंट ले आप, फिर तीसरी टर्म का पहला एलिमेंट, सबके आपने पहले एलिमेंट ले लेने हैं। ठीक हो गया। अब यहां पे देखिए, ये जो है ये बनेगा आपका, ये रफ वर्क। अब ये जो है ये बन गया आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या है nth टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू, ए की जगह पे आ गया फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर आएगा, 2 माइनस 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 के बराबर आ गया। ये 1 के साथ कैंसिल, तो आ गया जी n। तो इसका मतलब है कि इसकी nth टर्म किसके बराबर होगी, n के बराबर। ठीक है, उसके बाद ये तो पहला नंबर आ गया ना। उसके बाद ये देखें, जहां पे 1 है उसके बाद अगला नंबर भी है, ये 2 के बाद अगला नंबर भी है, 3 के बाद अगला नंबर भी है, इसके बाद अगला नंबर भी आना है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, पहले हमने पहला एलिमेंट लिया था, अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं। दूसरा एलिमेंट लेंगे तो ये क्या है 1, ये क्या है 4, दूसरा एलिमेंट लेते जाएं, ये क्या है 7। अब इसकी हम nth टर्म निकालते हैं। ठीक है जी, यहां पे a किसके बराबर आ गया 1, d किसके बराबर आ गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, योर आंसर इज 3। जनरल टर्म का फार्मूला आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पे वैल्यूज पुट की, a की जगह पे आ गया 1, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ गया 3। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 3n माइनस 3, आंसर आ गया आपका 3n माइनस 2। तो यहां पे फिर क्या आएगा 3n माइनस 2, राइट। इसको फिर हम आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3n स्क्वायर माइनस 2n। ये हमारे पास nth टर्म निकल आई जी, इसकी ये जो हमारे पास सीरीज है इसकी nth टर्म निकल आई। अब हमने nth टर्म का सम निकालना है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा ले लेंगे, टेकिंग सम, इसका सम लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा n टर्मों का सम, जिसको आप Sn के साथ भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा 3n स्क्वायर माइनस 2n। अब ये सिग्मा 3n स्क्वायर को हम लिख सकते, ये अंडरस्टूड है कि ये 1 से लेकर n तक जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया सिग्मा 3n स्क्वायर माइनस सिग्मा 2n। दोनों सीरीज को मैंने, दोनों टर्म्स को मैंने अलग कर दिया। अब 3 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, यहां पे आ गया सिग्मा n स्क्वायर, माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया सिग्मा n आ गया। अब सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n की वैल्यूज क्या हैं, ये देखें जरा। ये सिग्मा n स्क्वायर था मेरे पास, सिग्मा n स्क्वायर, ठीक है, और ये सिग्मा n है। इनकी वैल्यूज अब मैं यहां पे पुट करूंगा, बट सिग्मा n स्क्वायर है, पहले चलो इसको लिख लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। सिग्मा n स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, और सिग्मा n किसके बराबर था, सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n की, वो वैल्यूज हम यहां पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आइए ये वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिग्मा टी एन किसके बराबर आ गया? सिग्मा टी एन, जिसको आप एस एन के साथ डिनोट कर लें या सिग्मा एन के साथ डिनोट कर लें, इज इक्वल टू 3 इंटू एन स्क्र की जगह पे आ गया एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। उसके बाद है -2 इंटू सिग्मा एन की जगह पे क्या आएगा? n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। अब बस जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो जो कॉमन निकलता है उसको पहले बाहर निकाल लें। एक तो n कॉमन निकलता है, दूसरा n प्लस 1 भी कॉमन निकलता है, ओवर 2 भी कॉमन निकलता है। तो यहां पे आ गया 3 इंटू ये n इंटू एन प्लस 1 बाहर चले गए, अंदर रह गया 3 इंटू 2n प्लस 1। अब ये 6 में से 2 बाहर चले गए तो इधर कितना रह गया? 3 माइनस n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, ये तो बाहर चला गया, इधर कितना रह गया? 2 रह गया। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, ये 3 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 1 में से 2 निकाले तो आंसर आ गया -1, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा जी ये 3 कहां गया? ये 3 से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया जी। ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, राइट। तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हम nth टर्म निकाला करेंगे, nth टर्म निकालने के बाद उसका सम ले लिया करेंगे, सम लेने के बाद वो जो फार्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे उनको पुट करके तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है ये जो हमारे पास टर्म है, ये देखें, ये जो पहली टर्म है t1, ये दूसरी टर्म है t2, ये तीसरी टर्म है t3। तो इसका मतलब ये हर टर्म के अंदर, ये पहली टर्म है, इसके अंदर 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी टर्म के अंदर भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीसरी टर्म के अंदर भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह यहां पे जो nth टर्म होगी उसके अंदर भी 2 टर्म्स जमा हो रही होंगी। वो 2 टर्म्स असल में ढूंढना ही हमारा मकसद है। फर्स्ट, इट्स nth टर्म इज, इट्स nth टर्म इज, nth टर्म को हम tn के साथ डिनोट करते हैं। तो जिस तरह t1 की 2 टर्में हैं, t2 तो tn की भी 2 टर्म्स आएंगी। तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं कि वो 2 टर्म्स कौन सी होंगी। ये रफ वर्क है। अब देखिए पहली टर्म की पहला नंबर लें, फिर दूसरी टर्म का पहला नंबर लें, फिर तीसरी टर्म का पहला नंबर लें, इनकी nth टर्म निकालें। यहां पे a किसके बराबर आ गया? 1, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 के बराबर आ गया, जनरल टर्म आ गई an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे आ गया 1, n माइनस डी की जगह पे आ गया 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 2n माइनस 1। तो इसका मतलब है कि यहां पे आएगा 2n माइनस 1, ठीक। उसके बाद अब दूसरी टर्म, जाहिर है कि जो nth टर्म है उसकी पहली टर्म तो आपने निकाल ली, अब इसके साथ जो दूसरी टर्म है वो हमने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए अब इसकी दूसरी टर्म्स को कंसिडर करें। ये देखें, ये दूसरी टर्म 3 है, यहां पे दूसरी टर्म 6 है, यहां पे दूसरी टर्म 9 है। इसकी nth टर्म निकालेंगे तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाएंगे जब, तो a की जगह पे आ गया 3, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे भी आ गया 6 माइनस 3, डी के 3 के बराबर आ गया। तो 3 प्लस 3n माइनस 3, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 3 है। तो यहां पे आएगा फिर 3n। ये आगे जी इसकी nth टर्म जो है वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर। अब हमने इसका सम निकालना है, तो तरीकाकार क्या है कि सिग्मा ले लें, टेकिंग सम, टेकिंग सम। तो सिग्मा टी एन इज इक्वल टू सिग्मा
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6n स्क्वायर माइनस 3n। अब ये इसको अलग-अलग लिखा जा सकता है, सिग्मा 6n स्क्वायर माइनस 3n, 6 को बाहर निकाला, n स्क्वायर माइनस 3 को बाहर निकाला, n। अब n स्क्वायर की वैल्यू क्या है? सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। और सिग्मा n किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। ये सब्स्टिट्यूशन आप यहां पे करें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर। सिग्मा टी एन विल बी इक्वल टू 6n इंटू सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। उसके बाद माइनस 3 इंटू सिग्मा n की जगह पे क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये देखें यहां से कॉमन क्या निकलता है? n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? 6 इंटू ये n इंटू n प्लस 1 बाहर कॉमन चले गए, यहां पे रह गया 2n प्लस 1 ओवर ये जो 6 है इसमें से 2 बाहर चले गए, इधर रह गए 3 माइनस n इंटू एन प्लस 1 पूरे का पूरा बाहर चला गया, यहां पे रह गया जस्ट 3। तो आइए अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिग्मा टी एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल, 3 2 जार 6, 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3। बस इसको सिंप्लीफाई करें इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर। ये देखिए जी क्या आ गया? 4n प्लस 2 माइनस 3। तो आंसर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1 ओवर 2। तो इसका मतलब ये है कि इस सीरीज को जब सम अप करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? इसके बराबर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हैं वो दे आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। उनका तरीकाकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्कस किया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन। इट्स nth टर्म इज अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इसको हम लेते हैं ना, 1 का स्क्वायर 2 का 3 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर, तो ये कोई सीरीज नहीं बनती, ठीक है, ना ही ये अर्थमेटिक बनती है ना ही ज्योमेट्रिक बनती है, तो इसलिए इसकी nth टर्म निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर चूंकि देखिए स्क्वायर हर एक के ऊपर आ रहा है, अगर हम स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें, सिर्फ ले लें 1 3 और 5 सो ऑन, अगर इसकी nth टर्म निकाल लें, nth टर्म निकालने के बाद इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, तो फिर जो है ना ये इसकी nth टर्म निकालनी आसान हो जाएगी। अब यहां पे देखें ये a किसके बराबर आ गया 1, d इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आंसर आ गया जी आपका 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। तो इसकी nth टर्म किसके बराबर आएगी? tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ठीक है, जिस तरह पहले हमने इसके स्क्वायर गायब किए थे, ठीक है, अब दोबारा स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि इसकी इस टर्म पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी, तो इसकी जो nth टर्म होगी उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अगर आप इसको स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आंसर आता है? 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ये हमारे पास nth टर्म आ गई। टेकिंग सम, अब आप n टर्मों का सम निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा? सिग्मा टी एन इज इक्वल टू सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1
इसको फर्दर फिर मैं लिख सकता हूं सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 4n प्लस सिग्मा 1। 4 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकालूंगा, सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 को बाहर निकाला, सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अब सिग्मा 1 किसके बराबर है? बट सिग्मा 1 इज इक्वल टू n के बराबर, और सिग्मा n किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और सिग्मा n स्क्वायर किसके बराबर होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। अब ये तमाम वैल्यूज उठाकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे 1 के अंदर, और उनको सिंप्लीफाई करेंगे इन ऑर्डर टू गेट ओवर आंसर। सिग्मा टी एन टर्म्स का सम किसके बराबर आ गया? 4 इंटू एन स्क्वायर की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 माइनस 4 इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 प्लस सिग्मा 1 की जगह पे आ गया n। अच्छा जी, अब तो सिर्फ और सिर्फ n ही कॉमन निकल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में आ गया, ये से कट गया, ऊपर आ गया 2, n बाहर चला गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये से कैंसिल हो गया, 2/3 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और n बाहर चला गया, n प्लस 1, n बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया 1। अब आइए अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 6, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, n प्लस 1, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ओवर 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n और प्लस 2n, टोटल बन गया 3n प्लस 1 माइनस 6n प्लस 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू n बाई 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए चलते हैं, 4n स्क्वायर, ये 6n के साथ खत्म, फिनिश, खलास। 3 और 2 5, 5 में से 6 के बाकी रह गए -1, तो आंसर आ गया n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3। दिस इज योर आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपने हमारा लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो लेक्चर को लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।